Hello guys, we are back again with some news. अमरावती यूनिवर्सिटी SGBIU की न्यूज़ के साथ में दैट एग्ज़ाम पैटर्न के लिए हमें एक नए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ यूट्यूब लाइव के साथ में हमें एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है दैट जो पुराना GR आया था 3-4 दिन पहले, तो वो GR एक कैंसिल हो गया है। और आपके स्क्रीन के ऊपर जो आपको न्यूज़ दिख रही है उस न्यूज़ को आप सभी लोगों ने देखा होगा दैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अमरावती यूनिवर्सिटी के इस GR को कैंसिल किया है। सो नाउ अमरावती यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम पैटर्न होने वाली है फॉर इंजीनियरिंग, BCA, MCA, LLB सभी स्ट्रीम्स की जो भी एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए आज ही यूट्यूब पे एक लाइव सेशन हुआ था एंड उसमें हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है दैट अब हमारी एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगी, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या रहेगा, एग्ज़ाम किस तरीके से देनी है और सभी बातों का वहाँ पे ओपन हमें एक आइडिया दी गई थी। हम उसी आइडिया को लेकर आपके पास में ये वीडियो लेकर आ रहे हैं सो दैट जिन लोगों ने भी उस सेशन को मिस किया होगा तो आपको यहाँ पे उस पूरे सेशन का एक शॉर्ट समरी बताया जाएगा दैट आपके एग्ज़ाम कैसे होने वाले हैं, कब होने वाले हैं। इस पूरी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है आमिर और आप लोग देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ सिविल। जैसे कि हमने लास्ट GR में देखा था दैट सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए हमें MCQ टाइप पैटर्न रखा गया था एग्ज़ाम के लिए एंड अदर देन इंजीनियरिंग जितनी भी बाकी स्ट्रीम्स हैं उन सभी स्ट्रीम्स के लिए डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर रखा गया था एंड साथ में उस पेपर को आपको कॉलेज में ही जाके देना था। ये हमें कंडीशन थी बट अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से वो GR कैंसिल कर दिया गया है एंड हमें एक लेटर भी आया था, मतलब गवर्नमेंट से एक लेटर भी आया था यूनिवर्सिटी को दैट पूरे महाराष्ट्र में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है सभी की पेपर पैटर्न एक कॉमन पैटर्न होनी चाहिए। आफ्टर द डिस्कशन सभी एक फाइनल डिसीजन पे ये आए हैं दैट जितनी भी अमरावती यूनिवर्सिटी के अंदर स्ट्रीम्स है लाइक BSc, BCA, MCA, इंजीनियरिंग, BCom, जितनी भी आपकी स्ट्रीम्स है उन सभी स्ट्रीम्स की जो एग्ज़ाम होने वाली है वो एग्ज़ाम MCQ टाइप होने वाली है। ये एक बात हमें यहाँ पे क्लियर हो रही है दैट यहाँ जो भी एग्ज़ाम होगी वो होगी ऑन MCQs। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं अबाउट सभी स्ट्रीम्स के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग वालों के लिए तो क्लियर था दैट उनको एग्ज़ाम देनी है MCQs पैटर्न पे। अब बाकी स्ट्रीम्स के लिए भी बात क्लियर हो गई है दैट पेपर्स जो होने वाले वो होने वाले हैं MCQs में। नाउ इस चीज़ के बाद में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि पेपर कैसे होगा, क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। हमें उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिले हैं इन द लाइव सेशन और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा पोर्शन का। सभी कॉलेज में लॉकडाउन के पहले एक अलग अलग पोर्शन हुआ है। यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है दैट सभी कॉलेजेस के लिए, सभी स्ट्रीम्स के लिए कॉमन पोर्शन रखा जाए सो दैट क्वेश्चन पेपर निकालने में कहीं मिसमैच ना हो। आप लोगों के लिए जो कॉमन पोर्शन रहेगा वो है सभी स्ट्रीम्स के लिए 50%। मतलब जिस टाइप से हम लोग देखते हैं फॉर इंजीनियरिंग 6 यूनिट्स रहते हैं। अब एग्ज़ाम में आपको जो पेपर सॉल्व करना है वो करना है फॉर ओनली 50%, मतलब एनी 3 चैप्टर्स। ओके, अब पेपर पैटर्न MCQs आ रहे हैं। MCQs कैसे रहेंगे? हर यूनिट पे आपको 10 MCQs पूछे जाएंगे। ध्यान से सुनना है, हर यूनिट में आपको
10 MCQs पूछे जाएंगे। सो हम अगर एक स्पेसिफिक स्ट्रीम देखते हैं लाइक इंजीनियरिंग, सो 6 यूनिट है, सो आपको टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। अब इन 60 क्वेश्चंस में से हमें कितना पेपर सॉल्व करना है, 50%। सो मीन्स आपको सॉल्व करने हैं ओनली 30 न्यूमेरिकल्स या फिर 30 MCQs। अब आप लोग 30 MCQs सॉल्व कर रहे हो, नाउ इट्स ऑल ऑन यू। आप 30 भी कर सकते हो, 60 भी कर सकते हो, बेस्ट 30 आपके चेक होंगे, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सब करना क्या, आपको ओनली 30 MCQs सॉल्व करने हैं। उन 30 MCQs का आपका पेपर चेक होगा, वो पेपर रहेगा 60 मार्क का, एंड दैट 60 मार्क्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू 80। सिमिलरली आपको 20 मार्क्स इंटरनल जाते हैं कॉलेज से, ओके। सो दैट 60 दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 80 एंड 20, तो ये 80-20 का हमारा पैटर्न फुलफिल होता है। एक और अच्छी बात यूनिवर्सिटी ने ये लाई है दैट अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, MCQs में आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सो अच्छी बात अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, सो यूनिवर्सिटी ने एक बहुत अच्छे केस वाले स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे सोचा है, एंड एक जो हम लोग बोलते हैं एकदम वर्स्ट केस जो रहता है उसके लिए भी सोचा है। सो यहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। सो सबसे जो पहला केस रहेगा जो हम लोग बोलेंगे सबसे बेस्ट केस, उस कंडीशन में क्या होता है, सपोज़ कोई स्टूडेंट 30 MCQs या फिर पूरे 60 सॉल्व करते हैं, बेस्ट 30 उसके जो रहेंगे 30 आउट ऑफ 30 उसके करेक्ट है, मतलब उसे मिल रहे 60 मार्क्स पूरे। साथ ही उसे कॉलेज से 20 आउट ऑफ 20 गए हैं, मतलब उसको इंटरनल गए हैं 100% एंड रिटर्न में उसे मिल रहे हैं 100%। सो अब इसको कैसा करेंगे, 100 मार्क्स में कैसे कन्वर्ट होगा, मतलब यहाँ पे हमारा पेपर होता है 60 + 80 का, 60 + 20 दैट इज़ 80 का। सो सबसे पहले क्या होगा, 50 फॉर इंटरनल एंड 50 फॉर इंटरनल, 50% फॉर इंटरनल एंड 50% फ्रॉम एक्स जो हमें कॉलेज से मिल रहे हैं। सो अब आपको इंटरनल जो आपने पेपर सॉल्व किए हैं वो आपको 100% मार्क है, मतलब उसका हाफ दैट इज़ 50% प्लस 50% ऑफ इंटरनल जो आपको इंटरनल मार्क्स गए, तो वो जो एकदम अच्छा केस है स्टूडेंट का, तो वहाँ पे आपको 100% गए हैं, सो उसका 50%। नाउ 50 + 50 उसका एवरेज निकलेगा, मतलब हम लोगों को क्या हुआ है, जो हमें रिटन पेपर था उसका 50%, प्रैक्टिकल का 50% कंसिडर होगा। सो रिटन पेपर में हमें 100 मिला उसका 50%, प्रैक्टिकल में हमें 100% मिला उसका 50%। सो 50 + 50, सो यहाँ पे स्टूडेंट को 100% आ रहे हैं, मतलब स्टूडेंट जो बेस्ट केस वाला स्टूडेंट है उसको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है। सेकंड जो एवरेज कंडीशन वाला स्टूडेंट, तो सपोज़ इस कंडीशन में स्टूडेंट ने जो सॉल्व किया है पेपर, तो आउट ऑफ 30 या फिर वो जितने भी सॉल्व करते हैं तो उसके सिर्फ आधे क्वेश्चंस करेक्ट आते हैं, ओके, मतलब ओनली 50%। सिमिलरली उसे कॉलेज से 18 मार्क्स इंटरनल गए हैं, मतलब वो कितने परसेंट हो रहे हैं, 90%। सो अब यहाँ पे चेक करेंगे दोनों का 50-50। सो जब उसने पेपर सॉल्व किया तो उसको 50% ही मिले थे, सो उसका आधा हो जाएगा 25 प्लस इंटरनल उसे गए हैं 90%, मतलब 18 मार्क्स, सो 90%, सो उसका 50% डेट इज़ 45। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 45 + 25, मतलब स्टूडेंट को मार्क्स कितने जाने वाले हैं, 70 मार्क्स। मतलब अगर आपके आधे क्वेश्चंस भी करेक्ट आते हैं, सो यू विल गेट 70 मार्क्स आउट ऑफ 100, ओके। नाउ जो एक सबसे वर्स्ट केस है, एक स्टूडेंट है उसने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन आउट ऑफ कंप्लीट 60 क्वेश्चन सेट उसका एक भी क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, मतलब उसे 0% मिले रिटन पेपर में। ये बात सुनने जैसी है कि अगर किसी स्टूडेंट को 0% मार्क्स मिल रहे पेपर में, सो स्टिल वो पर्सन को हम लोग देखेंगे, और इंटरनल उसे सपोज गए हैं 18 इंटरनल गए हैं, तो 18 इंटरनल मतलब कितना हो रहा है, 90%। सो अब हम लोग फिर से उस फॉर्मूले पे आते हैं 50-50 में। सो रिटन में तो 0 है, बट इंटरनल में तो उसे 90% गए, सो उसका आधा कितना होगा, 45%। सो 0 + 45
तो उस पर्सन की टोटल आ रही है 45%। सो यस, अगर आपका एक क्वेश्चन भी करेक्ट नहीं आता है तो भी आपको 100 में से 45 मार्क्स मिलने वाले हैं। एंड अकॉर्डिंग टू आवर इंजीनियरिंग क्राइटेरिया हमें 40% चाहिए फॉर पासिंग। तो एक बात ये बहुत अच्छी है सभी के लिए दैट अगर किसी स्टूडेंट का एक क्वेश्चन भी करेक्ट नहीं आता है तो भी उसका रिज़ल्ट पास आने वाला है। यस, आपका एक क्वेश्चन भी अगर करेक्ट नहीं है तो भी आप पास हो। सो ये जो हम लोगों ने देखा ये हुआ पूरा पूरा इंजीनियरिंग के लिए। और इसके बाद में जो बातें आई है सामने हमें दैट पेपर का मोड है आपका ऑनलाइन। आपको पेपर देना है आपके घर पे से ही आपके। सो यहाँ पे जो बात क्लियर है दैट हमें जो एग्ज़ाम देनी है वो घर से ही देनी है। एग्ज़ाम देने के लिए व्हाट यू नीड इज़ योर एंड्रॉयड मोबाइल, द नेटवर्क कनेक्शन टू योर मोबाइल। आपको जो पेपर आएगा आपके ही मोबाइल पे आएगा। पेपर के लिए जो हमें टाइमिंग दिया गया है तो वो है हर पेपर के लिए 90 मिनट्स। एक पेपर के लिए 90 मिनट्स, दैट इज़ 90 मिनट्स फॉर 30 क्वेश्चंस। साथ ही में अगर किसी कंडीशन में कोई स्टूडेंट अपने कॉलेज मतलब ऑनलाइन पेपर नहीं दे सकता है, मतलब उनके पास में आइदर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या फिर मोबाइल नहीं है। आज की हम लोग कंडीशन देखते सभी के पास में स्मार्टफोन में इंटरनेट रहता है, बट स्टिल अगर कोई ऐसा केस है स्टूडेंट में जिनके पास मोबाइल या फिर इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, सो इस कंडीशन में वो स्टूडेंट क्या कर सकता है, ही और शी कैन कॉन्टैक्ट प्रिंसिपल ऑफ देयर कॉलेज। जो कॉलेज में वो एडमिटेड है उस कॉलेज के प्रिंसिपल से वो कांटेक्ट करे, उन्हें ये बात बताए दैट हम ये एरिया के स्टूडेंट हैं एंड हमारे पास में नेटवर्क कनेक्शन या फिर मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। सो क्या होगा, प्रिंसिपल सर क्या करेंगे, ही और शी जो भी उनके प्रिंसिपल होंगे, ही और शी विल कॉन्टैक्ट यूनिवर्सिटी, रिस्पेक्टेड सर जो रहेंगे आपके प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करेंगे और साथ ही में वो ये अरेंजमेंट करेंगे कि आपके लोकल एरिया में जो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी अवेलेबल है वो आपको उस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में जाके पेपर देने की परमिशन दिलवा सकते हैं। सो आपको क्या करना है, फिर आपको बस एक कॉलेज से कांटेक्ट करना है, फिर कॉलेज वो दूसरे कॉलेज या फिर आपके एरिया के लोकल यूनिवर्सिटी या फिर लोकल एरिया के कॉलेज से कांटेक्ट करके आपके लिए पेपर की अरेंजमेंट करवाएंगे सो दैट आपको वो कॉलेज में जाके ऑफलाइन पेपर देना है। वहाँ पे आपको ऑनलाइन का तो कुछ सोर्स रहेगा नहीं, सो आपको ऑफलाइन मतलब आपका पेपर क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल है या फिर हेड है उनके पास वो पेपर ऑनलाइन जाएंगे, वो उनको प्रिंट करेंगे और आपको वो पेपर ऑफलाइन अवेलेबल करवाएंगे एज़ पर द टाइमिंग। सो अब जो स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चनिंग होगा कि उनके पास में इंटरनेट या फिर मोबाइल नहीं है उनके लिए भी ये सॉल्यूशन आ चुका है। सेकंड थिंग स्टूडेंट्स में ये बात थी दैट अगर इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है तो क्या हमारा पेपर सबमिट होगा, क्या हम लोग आगे वाला पेपर सॉल्व कर पाएंगे या फिर क्या होगा। सो उस बारे में भी ये बात बताई गई है दैट वो पेपर जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं वो पेपर हमारे सर्वर में डाउनलोड हो जाएगा। अब अगर हम लोग जब पेपर देख रहे हैं और हमारा इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी है और हम लोग अगर आंसर टिक कर रहे हैं सो पेपर का जो आपके आंसर्स है उस सर्वर में सेव हो जाएंगे एंड जैसे ही टाइम होता है पेपर सबमिट होगा। सो अगर आप लोगों का पेपर यहाँ से सबमिट हो रहा है और आपको लगता है कि वो ऑप्शन टिक नहीं भी हुए हैं, आप लोगों ने ऑप्शन टिक किया है बट आपके इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम है, सो जैसे ही आपका नेटवर्क स्ट्रांग होता है सो जो भी एक्शंस आप लोगों ने उस टाइमिंग में लिए थे वो सर्वर में सेव हो गए थे, वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी के सर्वर में अपडेट हो जाएंगे और आपने जो भी यहाँ पे ऑप्शंस टिक किए थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। सो अगर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम भी होता है तो आपको कुछ टेंशन लेने की नीड नहीं है। आपको क्या करना है, बस आपका पेपर एक बार आप ओपन कर रहे हो तो फिर बिना किसी टेंशन के आपको सिर्फ पेपर सॉल्व करना है। आपको ये नहीं सोचना कि आपके आंसर्स या फिर आप जो उसके ऊपर रिस्पॉन्स दे रहे हो वो सबमिट हो रहा है या नहीं, वो ऑटोमेटिकली होगा फॉर श्योर, यूनिवर्सिटी के सर्वर में सेव हो जाएगा। इसके बाद में एक ये भी थी हमारी जो लास्ट जीआर में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई स्टूडेंट कोई
पता चलता है दैट उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ में भी पॉजिटिव वगैरह केस रहते हैं एंड ही और शी इज़ कैन नॉट गो फॉर द पेपर, वो पेपर के लिए अवेलेबल नहीं रह सकते हैं, तो उनके लिए भी एक बात सामने आई है दैट अगर वो उस चीज़ का प्रूफ या फिर सर्टिफिकेट दे देते हैं सो यूनिवर्सिटी उनके लिए नेक्स्ट स्लॉट के अंदर एग्ज़ाम की अरेंजमेंट करवा सकती है एंड उनके जो एग्ज़ाम है वो सेकंड स्लॉट में होंगे। बस सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है कि कुछ टाइमिंग के बाद में, मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनसे उनका रिज़ल्ट थोड़ा लेट लगेगा या फिर उनकी जो डिग्री है वो थोड़ी लेट आएगी। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो करते हैं फॉर बैकलॉग स्टूडेंट। सपोज़ कोई स्टूडेंट है, फाइनल ईयर स्टूडेंट है, फाइनल सेमेस्टर में है, बट उसके 5th या 6th सेमेस्टर जो एक कंडीशन रहती है वो कंडीशन से बढ़कर जो पेपर्स है बैकलॉग है, 3-4 पेपर्स बैकलॉग है। सो ये जो कंडीशन हम लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न, तो ये उनके लिए भी लागू है। मीन्स अगर कोई स्टूडेंट 8 सेमेस्टर का है, उसके 5th सेमेस्टर के 2 पेपर है, 6th सेमेस्टर के 2 है, 7th सेमेस्टर के 2 पेपर्स बैकलॉग है, सो वो स्टूडेंट अपने ये जो पेपर पैटर्न है वो 8 सेमेस्टर के लिए तो लागू रहेगा ही, प्लस उस स्टूडेंट के जो 5th, 6th एंड 7th सेमेस्टर के जो पेपर बैकलॉग है वो भी इसी पैटर्न से होंगे। मतलब ये एक गुड न्यूज़ हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपके कितने भी पेपर बैकलॉग होंगे तो वो इस कंडीशन से, इस क्राइटेरिया से सभी पेपर्स क्लियर हो रहे हैं और आपके लिए डिग्री लेने के लिए एक बहुत अच्छा चांस, गोल्डन चांस हो गया है। जो स्टूडेंट्स जिनके बैकलॉग होंगे, एक साथ इतना सारा बर्डन आ रहा होगा, उनके लिए एक गुड न्यूज़ हो सकती है। साथ ही जो हमारे पास में दूसरे कोर्सेज है, दूसरा कोर्स मीन्स बीए। सो बीए में अभी तक क्या था दैट जो पासिंग थी वो कॉम्बाइन पासिंग थी। इंजीनियरिंग में हम लोग देखते हैं 40 चाहिए कैसे भी आए, आइदर 18, 22, 20 कैसे भी रहे, हमें 40 चाहिए। बट बीए की कंडीशन क्या है दैट स्टूडेंट को ऑन पेपर 32 मार्क्स चाहिए एंड इंटरनल में मिनिमम 8 मार्क्स चाहिए, मतलब 32 + 8, इस टाइप से 40 की पासिंग बीए के लिए अभी तक कंडीशन थी। बट अब इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे वो फार्मूला लगाते हैं 50-50% वाला, सो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाएगा। सो अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने क्या किया है इस बार कि बीए के लिए जो ये कंडीशन थी 32 + 8 कॉम्बाइन पासिंग, वो कंडीशन अभी के लिए वो कंडीशन हटा दी गई है। मतलब बीए स्टूडेंट्स के लिए भी इस बार जो क्राइटेरिया है वो सेम है लाइक इंजीनियरिंग 50-50, मतलब 50 फॉर इंटरनल एंड 50 फॉर योर रिटन पेपर, सो दोनों मिला के 40, सो यू आर पास्ड। सिमिलरली जो बीबीए है, बीसीए सॉरी, जो आपका बीसीए पैटर्न है, उस पैटर्न में क्या होता है कि आपको इंटरनल नहीं होते, 60 मार्क का पेपर होता है एंड प्रैक्टिकल होता है। सो इस कंडीशन में भी क्या किया गया है, जो आपके पेपर में आपके जो मार्क्स मिलने वाले हैं उस मार्क्स का 50% प्लस 50% मार्क्स ऑफ योर प्रैक्टिकल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके यू विल गेट द मार्क्स ऑफ टोटल 100, और जो टोटल 100 में से जो परसेंटेज आ रहा है आपका वो आपके रहेंगे टोटल मार्क्स। सो इस टाइप से पूरा सभी स्ट्रीम्स के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें आपको 50 फॉर क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हो एंड 50% फॉर योर इंटरनल, इन दोनों का जो आपका एवरेज निकलेगा, जो एडिशन होंगी वो रहेगी आपके फाइनल मार्क्स ऑफ दैट पेपर। सो ये एक बहुत अच्छा बोल सकते हैं एंड बहुत क्लियर वे से यूनिवर्सिटी ने हमारे सामने एक चीज़ रखी है दैट स्टूडेंट्स के पेपर किस टाइप से होंगे, किस टाइप से उनका इवैल्यूएशन होगा एंड किस टाइप से उनको मार्क्स मिलेंगे। सो अब पेपर की डेट्स के बारे में बताया गया था। सो पेपर की डेट, सो उसके बारे में क्लियरली बोल दिया है दैट इंजीनियरिंग फील्ड जो है उनके लिए जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं वो 1 अक्टूबर से हो रहे हैं, मतलब उन्हें 1 अक्टूबर से उनके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं एंड मैक्स टू मैक्स 10 डेज 8 डेज़ के अंदर वो पेपर ख़त्म हो जाएंगे। सिमिलरली अदर देन इंजीनियरिंग जितने भी आपके स्ट्रीम्स हैं, हमारी स्ट्रीम्स हैं, उन सभी स्ट्रीम्स के जो पेपर आने वाले हैं वो उनकी अभी कोई फिक्स डेट नहीं बताई गई है, लेकिन वो 2nd वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही में आपको ये बात ध्यान रखनी है दैट पहले कुछ एक आ रही थी न्यूज़ दैट 1-1 घंटे के 3 पेपर आपको एक साथ मिलेंगे, 3 घंटे में आपको 3 पेपर सॉल्व करने। सो वो न्यूज़ को आप कंसिडर ना करें। अगर हाँ,
अगर आपके पेपर्स बैकलॉग है सो आप ये ना देखें कि आपको नेक्स्ट डे मिलेगा या फिर कुछ गैप मिलेगा। हो सकता है आपका रेगुलर का पेपर अगर मॉर्निंग शिफ्ट में है तो आपके जो बैकलॉग्स है वो इवनिंग शिफ्ट में हो सकते हैं, बिकॉज यूनिवर्सिटी को मैक्स टू मैक्स 15 डेज़ के अंदर पेपर ख़त्म करने हैं, बिकॉज बिफोर 30 अक्टूबर रिज़ल्ट भी पब्लिश करना है आपको, आपकी डिग्री जो है वो भी आपको हैंड ओवर करनी है। सो ये प्रोसेस जल्दी से जल्दी पेपर्स की ख़त्म होंगी तभी इवैल्यूएशन होंगे एंड तभी आपकी मार्कशीट बनेगी। सो ये बात ध्यान रखनी है दैट पेपर्स आपके हो सकता है एक दिन में 2 भी रहे बट टाइम गैप रहेगा। अब ये जो चीज़ है ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब यूनिवर्सिटी की तरफ से हम लोगों के लिए जो सभी स्ट्रीम्स के हैं वो टाइम टेबल जल्दी पब्लिश हो जाएंगे एंड देन हम लोगों से एकदम क्लियर आइडिया आ सकती है कि हमारे जो पेपर्स है वो कौन से डेज़ में है एंड कौन से टाइम स्लॉट में है। सो जितने भी हमारे माइंड में क्वेश्चंस थे दैट सेंटर पे जाके हम जाएंगे तो क्या हम उस चीज़ से अफेक्ट हो सकते हैं, इतने पेंडेमिक के अंदर कॉलेज में जाके पेपर देना हमारे लिए सही है गलत है, एक स्ट्रीम के अंदर एमसीक्यू एंड बाकी सभी स्ट्रीम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सो क्या ये हमारे लिए एक इक्वालिटी वाली बात है। तो वो सभी चीज़ अब यहाँ पे हमारे लिए सेम आ गई है दैट सभी स्ट्रीम्स में एमसीक्यूज पेपर है, सभी स्ट्रीम्स को सेम पैटर्न है, सभी स्ट्रीम्स को सेम पोर्शन है, सभी स्ट्रीम्स को सेम ऑनलाइन पेपर देने हैं। अब यहाँ पे सभी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई है। बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे अगर फाइनल ईयर का कोई बैकलॉग है जो रुका हुआ है डिग्री के लिए बिकॉज ऑफ बैकलॉग, तो उनके लिए भी बातें क्लियर की गई है। सो जितनी भी हमारे माइंड्स में क्वेश्चन थे वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी ने आज जो ऑनलाइन लाइव सेशन हुआ है यूट्यूब पे उसमें सभी के सभी क्लियर किया है। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई भी बात है जो आपको नहीं समझी है, कोई पॉइंट है, कोई डाउट है, सो आप लोग उस डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई कि मैं जल्द से जल्द आपके उन कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ एंड आपके वो डाउट क्लियर कर सकूँ। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल था, आपको कुछ ना कुछ जो आइडियाज़ आपकी क्लियर नहीं हुई थी लाइव सेशन में वो सभी चीज़ें यहाँ क्लियर हुई होंगी। जो नहीं हुई है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हो सो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड या फिर जो भी हमारी इंजीनियरिंग से कनेक्टेड जितनी भी वीडियोज़ आने वाली है उसके आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी एंड आप लोग इस चैनल के बारे में अपडेटेड रहोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and all the very best for your examinations. Thank you.